हरीश राव ने कहा कि टीआरएस सरकार ग्रीन टैक्स देकर प्राकृतिक वनों की खेती के लिए सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने निकलेस रोड पर 12वें ग्रैंड नर्सरी मेले का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि उन्हें 12वां ग्रैंड नर्सरी मेला शुरू करने की खुशी है। यह मेला इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। देश भर के सभी राज्यों से 140 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। शहरवासियों के लिए यह एक अच्छा मौका है। यह उन लोगों के लिए है जो एक अच्छा मंच कहा जाता है, जो हर घर के आसपास खुली जगह पर बगीचा, टेरेस गार्डन, वर्टिकल गार्डन, किचन गार्डन बनाना चाहते हैं। मंत्री हरीश राव ने स्पष्ट किया है कि छोटे क्षेत्र में अधिक उपज वाले पौधे नर्सरी में उपलब्ध हैं। राज्य सरकार नर्सरी को प्रोत्साहित कर रही है। तेलंगाना राज्य के साथ 13 राज्य एक्सचेंज में बिजली खरीदना और बेचना बंद कर देंगे। इस हद तक जैसा कि केंद्र सरकार ने बिजली की खरीदी को रोकने का आदेश दिया है। आज से बिजली एक्सचेंज बंद कर दिया जाएगा। इससे संबंधित राज्यों में बिजली आपूर्ति बाधित होगी। ट्रांसको एवं जेनको के सीएमडी प्रभाकर राव ने कहा कि राज्य उच्च न्यायालय के स्टे के बावजूद बिजली एक्सचेंज सिस्टम में मुश्किलें पैदा करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तेलंगाना राज्य की बिजली कंपनियों को परेशान करने का विचार कर रही है। राज्य में बिना किसी परेशानी के बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं और लोगों को गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोमवार को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने लोगों और उपभोक्ताओं से बिजली कंपनियों के मालिकों के साथ सहयोग करने की अपील की है। जुबली हिल्स विधायक मागंटी गोपीनाथ ने स्वतंत्र भारत डायमंड जुबली फेस्टिवल के अंतर्गत फ्रीडम क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का आयोजन किया। राज्यसभा सदस्य, टीआरएस महासचिव के केशवराव, तेलंगाना राज्य बैडमिंटन संघ सचिव चामुंडेश्वरी नाथ ने एसपीआर हिल्स में आयोजित पुरस्कार समारोह में भाग लिया और विजेताओं को ट्रॉफी सौंपी। इस टूर्नामेंट में श्रीनगर कॉलोनी की टीम ने पहला और एर्रागड्डा ने दूसरा स्थान हासिल किया। केशवराव और चामुंडेश्वरी नाथ ने फाइनल में विजेता टीम को 2 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 1 लाख रुपए और तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की। केशवराव ने कहा कि क्षेत्र में युवाओं के लिए शानदार स्टेडियम बनाया गया है। मागंटी गोपीनाथ ने कहा कि एसपीआर हिल्स में नवनिर्मित स्टेडियम जुबली हिल्स के लोगों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम हैदराबाद शहर में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है और इसे और भी बेहतर बनाया जाएगा। जल्द ही एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा और जुबली हिल्स के लोग इस मैदान का उपयोग करना चाहते हैं। तेलंगाना राज्य बैडमिंटन संघ सचिव चामुंडेश्वरी नाथ ने कहा कि यह ग्राउंड साउथ अफ्रीका में बने ग्राउंड की तरह है, जबकि मागंटी गोपीनाथ इस मैदान का क्षेत्र और बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इस मैदान का विकास करने की उनकी मंशा है। वही अजहरुद्दीन को इस ग्राउंड के बारे में जानकारी देने पर उनकी ओर से सलाह ली सकती है और इसे डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पर हैदराबाद लीग खेला जा सकता है। इस प्लेस बहुत ही स्टैंडर्ड है। यहाँ पर रणजी ट्रॉफी खेला जा सकती है। इंडिपेंडेंस इंडिया डायमंड जुबली फेस्टिवल के अंतर्गत राचकोंडा पुलिस और जिला युवा खेल विभाग द्वारा आयोजित फ्रीडम कप के विजेताओं को मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने पुरस्कार प्रदान किया। मंत्री सबिता ने फ्रीडम कप के विजेताओं को बधाई दी। जो हार गए उन्हें सलाह दी जाती है कि निराश ना हो और फिर से जीतने का प्रयास करें। मंत्री सबिता ने पुलिस विभाग के तत्वावधान में इस महीने की 16 तारीख को सामूहिक राष्ट्रगान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उन सभी को धन्यवाद दिया। राचकोंडा सीपी महेश भागवत, एमएलसी यज्ञ मलेशम, दयानंद, राज्य पुस्तकालय निगम के अध्यक्ष अयाचितम श्रीधर, राज्य ओलंपिक सचिव जगदीश यादव और एथलीटों ने कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री केटीआर आज सुबह 11 बजे जुबली बस स्टेशन पर कोरिवी कृष्णा स्वामी मुदिराज के अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने जा रहे हैं। मुदिराज संगम के अध्यक्ष बुर्रा महेंद्र मुदिराज ने सभी मुदिराजों से कोरवी कृष्णा मुदिराज प्रतिमा के स्थापना कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने अनुरोध किया कि आज होने वाले कोरवी कृष्णा मुदिराज प्रतिमा के उद्घाटन में मुदिराज का हर बच्चा शामिल हो। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री केटीआर उपस्थित रहेंगे।
सोशल मीडिया पर मादिगा जाति का अपमान करने वाला वीडियो पोस्ट करने वाले अंबरपेट पटेल नगर के मिट्टू धनराज और उसके भाई सुरेश के खिलाफ दलित समूहों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दलित समुदाय के नेता बालकृष्णा और बोया वेंकटरमना ने कहा कि कल अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र के पटेल नगर मिट्टा धनराज और मिट्टू सुरेश के बीच झगड़ा हुआ था। इस दौरान उन्होंने मादिगा जाति का अपमान करते हुए मादिगा महिलाओं को लेकर असभ्य बातें की। दोनों ने मिलकर मादिगा जाति के संबंध में गाली गलौज की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र के साथ अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी वायरल हो गया। मादिगा समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, इसलिए दोनों भाइयों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई करने की मांग की गई। इस संदर्भ में सीआई से मुलाकात करने अंबरपेट पुलिस स्टेशन आए हैं। वही कार्रवाई करने की मांग करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ एससी व एसटी का मामला दर्ज कर कड़ी सजा की मांग भी की है। तेलंगाना सरकार स्वतंत्र भारत वज्रोत्सवम समारोह के अंतर्गत स्कूली छात्रों को गांधी फिल्म मुफ्त में दिखा रही है। गांधी फिल्म राज्य भर के 552 सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जा रहा है। सरकार इस फिल्म को रोजाना 2.5 लाख छात्रों को मुफ्त में दिखा रही है। इस फिल्म को अब तक 22 लाख छात्र देख चुके हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत गांधी की बायोपिक को आज के बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जागरूक करने के लिए दिखाया जा रहा है। गांधी की फिल्म इस महीने की 21 तारीख तक सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। यह फिल्म इस महीने की 9 से 11 और 14 से 21 तारीख तक राज्य भर में दिखाई जा रही है। वे सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे कर 15 मिनट तक दिखाई जा रही है। सरकार के इस फैसले से करीब 22,50,000 छात्रों ने फिल्म देखी। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर मुफ्त फिल्म दिखाने का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने सूचना और नागरिक संबंध विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार से राज्य भर में गांधी की फिल्म की स्क्रीनिंग की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। हालांकि एक पखवाड़े से सरकार सांस्कृतिक कार्यक्रम, गांधी की फिल्म की स्क्रीनिंग, पुस्तक मेला और फोटो प्रदर्शनी जैसे कई विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तेलंगाना अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड के संरक्षण से सीआरएस एडवांस्ड कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जीडमेटला ने दलित महिलाओं को सिलाई का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य अनुसूचित जाति निगम के अध्यक्ष बंडी श्रीनिवास ने भाग लिया और महिलाओं को प्रमाण पत्र एवं निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की। सभापति श्रीनिवास ने कहा कि काम महत्वाकांक्षा से होना चाहिए, न कि उम्मीद से। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जो अब तक किसी भी सरकार ने शुरू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। उन्होंने सभी दलितों से इस दलित बंधु योजना का लाभ उठाने और आर्थिक रूप से विकसित होने का आग्रह किया। तपस्या कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेगा जॉब मेला का आयोजन किया। संस्था के अध्यक्ष श्रीधर मुप्पाला ने कहा कि सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर के अंतर्गत 11 व 12 नवंबर को उनके शैक्षणिक संस्थान लकड़ी का पुल में आईएएस प्लेसमेंट की साझेदारी में जॉब मेला का आयोजन किया जाएगा। श्रीधर मुप्पाला ने कहा कि देश का विकास देश के युवाओं पर निर्भर करता है। इस रोजगार मेले में कक्षा 10वीं से पीजी तक पढ़ने वाले युवक युवतियों ने भाग लिया और रोजगार के अवसर पर प्राप्त करने को कहा। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए www.iceplacement.com या www.tapasyaedu.com के माध्यम से नामों को पंजीकरण करने का सुझाव दिया गया है। इस रोजगार मेले में करीब 100 कंपनियां भाग लेंगी। बताया गया है कि 3,000 नौकरियों की नियुक्ति की जाएगी। आईस प्लेसमेंट सीईओ मनीष ने बताया कि जॉब फेयर के साथ साथ पर्सनालिटी और स्किल डेवलपमेंट पर भी निःशुल्क कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इस कार्यक्रम में कॉलेज के जीएम श्रीनिवास राव और डीजेएम श्रीहरि ने भाग लिया।
नाचारम प्रसाद अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला कार्डियोलॉजिस्ट विभाग शुरू किया गया है। विधायक सुभाष रेड्डी, मल्काजगिरी विधायक हनुमंतराव, उप महापौर श्रीलता ने प्रसाद अस्पताल में आधुनिक कैथ लैब सुविधा के साथ कार्डियोलॉजी विभाग का उद्घाटन किया, जो नाचारम में पिछले 8 साल से कम कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में युवा भी हृदय रोग से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि अगर सभी का साल में एक बार भी स्वास्थ्य परीक्षण हो जाता है तो कई हादसों से बचा जा सकता है। नाचारम, मल्लापुर, हबसीगुड़ा, बोडुप्पल में कितने लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं, जल्दी उनका उचित इलाज किया जाएगा। सीताफल मंडी कॉर्पोरेटर हेमा श्यामला, टीटीयूसी के प्रदेश अध्यक्ष शोभन रेड्डी, अस्पताल के कर्मचारी डॉक्टर सुमा प्रसाद, डॉक्टर रमना प्रसाद, उदय, टीआरएस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्री कांची कामकोटी पीठम के तत्वावधान में श्री श्याम मंदिर सेवा समिति द्वारा हैदराबाद के काचीगुड़ा स्टेशन के निकट स्थित श्री श्याम मंदिर में शुक्रवार 19 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अंतर्गत दर्शन का समय प्रातः 6 से दोपहर 2 बजे और सायं 4 से रात्रि 12 बजे तक होगा। इस दौरान लड्डू गोपाल की भव्य झांकी, श्याम बाबा का अद्भुत श्रृंगार व 56 भोग कार्यक्रम आयोजित होंगे। सायं 4 बजे से भजन गंगा, अलीगढ़ के विमल दीक्षित, कोलकाता से सौरभ शर्मा, गुरुग्राम के सागर शर्मा और जयपुर की साक्षी अग्रवाल द्वारा लखदातार परिवार के सहयोग से प्रस्तुत की जाएगी। वहीं रात 8 बजे से मध्य रात्रि तक जयपुर की रजनी राजस्थानी, कोलकाता की पूजा नथानी और हैदराबाद के पंकज ओझा द्वारा शाम के लाडले के सहयोग से भजन संध्या प्रस्तुत की जाएगी, जबकि मध्य रात्रि 12 बजे माखन दही हांडी उत्सव का आयोजन होगा। श्री श्याम मंदिर सेवा समिति ने सभी सदस्यों, दानदाताओं एवं भक्तों से सपरिवार पधार कर दर्शन एवं प्रसाद का लाभ उठाने की अपील की है। उपल मिनी शिल्पारामम में स्टेट हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन किया गया। इस 14 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत के कपड़ा मंत्रालय के विकास आयुक्त, हथकरघा और शिल्पारामम के तत्वावधान में किया गया है। शिल्पारामम महाप्रबंधक अंजैया ने ढोल पीटकर ज्योति प्रज्वलित की और टेक्सटाइल शो का शुभारंभ किया। लोगों के लिए तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्यों की हाथ से बुनी साड़ी, चादरें, पोषक सामग्री, कुशन आदि उपलब्ध होंगे। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत नारपुराज, श्रीलता और अडप्पा भरनी के विशिष्ट समूह द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली रहा। एबिट स्थित इस्कॉन मंदिर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजकों ने श्रद्धालुओं के लिए बिना किसी परेशानी के सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण कोई भव्य उत्सव का आयोजन नहीं हो सका। संयोजक वर्धा कृष्ण दास ने कहा कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी समारोह भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी समारोह आज रात से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि मंदिर में श्री राधा कृष्ण को सोने के आभूषण, दूध अभिषेक, आध्यात्मिक भक्ति कीर्तन और 8 प्रकार के भोजन प्रसाद के बाद भक्तों को श्री राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। इस माह की 21 तारीख को टैंकबंड पर संडे फंडे चारमीनार में एक शाम चारमीनार के नाम से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएंगे। नगर प्रशासन विभाग के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने कहा कि स्वतंत्र भारत हीरक महोत्सव इस महीने की 22 तारीख को समाप्त हो रहा है, इसलिए लोगों को इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भाग लेकर इसे सफल बनाना चाहिए। अरविंद कुमार ने सुझाव दिया कि कलाकारों और संगीतकारों को आना चाहिए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहिए। समारोह पुलिस, जीएचएमसी और एचएमडीए विभागों की संयुक्त देखरेख में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित किया जाएगा। एचएमडीए ऑर्केस्ट्रा तेलुगु गाने, ओगुडोलू, गुस्साडी, बोनालू, कोलाटम, हैंडलूम और हस्तकला का प्रदर्शन किया जाएगा। चारमीनार के नाम से चारमीनार में एक शाम आयोजन किया जाएगा ताकि पुराने शहर की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ाया जा सके। शराब के नशे में युवक ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने ट्रैफिक पुलिस पर हमला किया। यह घटना दुंडीगल पुलिस स्टेशन सीमा की है।
दुंडीगल पुलिस स्टेशन की सीमा के सुरारम में ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड से आए दोपहिए वाहन को रोका। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने के सवाल पर युवक ने पुलिस पर पथराव किया। स्थानीय लोगों ने युवक को रस्सियों से बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया। बालानगर पुलिस स्टेशन की सीमा में देर रात सड़क हादसा हो गया। डीसीएम ने कार को टक्कर मार दी। इस घटना में ड्राइवर घायल हो गया। फिरोजगुड़ा में यू टर्न लेते समय डीसीएम वैन एक कार से टकरा गई। इससे कुछ देर के लिए भारी यातायात ठप हो गया। घायल कार ड्राइवर को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया और उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। हैदराबाद में गुरुवार शाम को कई जगहों पर भारी बारिश हुई। शहर में पिछले 4 दिनों से जहां धूप खिली हुई थी, वहीं बारिश से शहरवासियों को थोड़ी राहत मिली है। कुकटपल्ली, केपीएचबी कॉलोनी, बालानगर, मियापुर, ऑलविन कॉलोनी, प्रगति नगर, निजामपेट, बोयनपल्ली, सिकंदराबाद, कापरा, मलकाजगिरी, मोलाली, बेगमपेट, रामनगर, तारनाका, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, खैरताबाद, मादापुर और कई अन्य स्थानों पर बारिश हुई।